ठीक है। चलो तब आ जाओ, चलो फॉर्मूला आएगा बता दो तुम लोग। बता त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अच्छा अब ये बात ठीक है तुम लोगों का। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यह देखो यह त्रिभुज है। यस सर। अभी त्रिभुज में इसका हम क्षेत्रफल पूछे थे, ठीक है। देखो है ना, 1/2 गुना आधार ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई जो फॉर्मूला इसका होता है, तो यह बात तुम लोगों को पता है कि त्रिभुज जो है ना, इसमें 1/2 क्यों लगाया जाता है? फॉर्मूला में ये 1/2 क्यों लगाया जाता है? 1/2 क्यों लगाते हैं, है ना? तो इसका देखो, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग है इसको पहचानता है इसको? यस सर। यस सर। क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है। नहीं सर, आयत। आयत है। क्या है? आयत। आयत है यह। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर हम देखो काल्पनिक रूप से अगर हम इसको इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से इस चीज को देखना। यहाँ देखो ये क्या बन गया, देखो आयत। आयत बना। यस सर। इसमें जो है यह तुम्हारा क्या बन गया? आयत। आयत। अब यह आयत जो तुमको यहाँ दिख रहा है, इसमें अगर इसका क्षेत्रफल तुमको पूछते हैं, इसका क्षेत्रफल इसका क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो यह लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है, यह हुआ है लंबाई के लिए, है ना, आयत के लिए यह लंबाई है, ठीक है। लेकिन यही चीज त्रिभुज के लिए क्या बन गया है? आधार। क्या बन गया है? आधार। उसके बाद ऊंचाई जो है, यही ऊंचाई यहाँ पर लेते हैं, और त्रिभुज में जो ऊंचाई लिया जाता है वह यहाँ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है अगर आयत का क्षेत्रफल का बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई, वही कहानी यहाँ भी है, ठीक है। लंबाई के जगह पर देखो क्या लिखा गया, और चौड़ाई के जगह पर जो है आयत का चौड़ाई है, ये लिखा गया ऊंचाई। तो इसका मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, वही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल भी। लेकिन अगर उसमें 1/2 लगा दो तो वह हो जाएगा तुम्हारा त्रिभुज। अब 1/2 क्यों लगाया जाता है, तो उसका मूल रीजन जो होता क्या है कि यह देखो, अगर हम इस त्रिभुज में इस तरह से काल्पनिक रूप से कोई लाइन खींचते हैं, तुमको इसमें क्या गो भाग दिख रहा है? 3 क्या गो भाग दिख रहा है? 1 2 3, ठीक है। तो इसमें जो है अगर क्षेत्रफल का बात करें तो एक ठो का इसका क्षेत्रफल होगा, एक इसका क्षेत्रफल होगा, एक इसका क्षेत्रफल होगा। तो जब यहाँ पर है ना इन दोनों को 1 नंबर और 3 नंबर को जोड़ेंगे ना, तो वह इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में जो तुम्हारा क्षेत्रफल आएगा, ये जो 2 नंबर का जो क्षेत्रफल आएगा, वह अगर हम 1 और 3 को जोड़ते हैं तो वह कितना क्या नंबर का क्षेत्रफल आ जाएगा? 2 नंबर वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही 2 नंबर जो है आपका होता क्या है? त्रिभुज। तो इसमें जोड़ने का बात मतलब नंबर इज वाला 1 + 3 दोनों मिला करके, है ना, इसके बराबर होता है, इस त्रिभुज के बराबर। इसका मतलब आधा भाग यह दोनों मिल के होता है और आधा भाग यह इकल्ले होता है। तो हम तो ये आयत का बात कर नहीं रहे हैं, तो त्रिभुज है, तो इसलिए आयत के क्षेत्रफल में, ठीक है ना, आयत के क्षेत्रफल में भी अगर तुम 1/2 कर देगा ना, तो यह क्या हो जाएगा पता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। बात समझा? चलो, इसलिए इसमें जो है कि 1/2 लगाया जाता है, ठीक है ना। बंद कर दो।